अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम भी सब खैरियत से हैं। जैसा कि आज माशाल्लाह से दूसरी सहरी स्टार्ट हो गई है हमारी, और दूसरी सहरी में जो है वो हम कदम रख चुके हैं अपना। तो बस दूसरी सहरी की तैयारियां चल रही थी और यहाँ पे अंडे निकाल लिए थे, पराठे वगैरह सब पहले से ही बेल के रख लिए थे। बस वो गैस का थोड़ा सा इशू हो गया था, गैस नहीं आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3:45 बजे जब गैस आ गई तो जल्दी जल्दी मैंने सहरी बनाना शुरू करी। और बच्चों को मेरे हस्बैंड उठा कर आ गए थे। फिर यहाँ पे मैंने अंडा बनाना शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम पराठे डालो, तो मैं अंडा खुद बना लेता हूँ। और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, वॉइस ओवर भी नहीं की जा रही आज तो, लेकिन मैंने कोशिश की कि मेरे व्लॉग्स रोज़ अपलोड हों। और फिर जल्दी जल्दी से मैंने अपना काम ख़त्म किया। और इसके बाद मैंने कहा मुझे सुबह उठ के अपनी बेटी को लेके भी जाना था हॉस्पिटल, और कपड़ों की शॉपिंग कराने भी जाना था, तो इसलिए मैंने फटाफट जल्दी जल्दी काम समेटा और किचन भी समेटा। और बच्चों को मैंने कहा आप लोग अपने अपने रूम में जाओ। और दोनों छोटी जो बेटियां हैं वो दोनों सो गई थी, बेटा मेरे साथ एंड तक जाग रहा था, हस्बैंड अपने रूम में चले गए थे, और मेरा बेटा मैं अज़ान का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही अज़ान हो तो नमाज़ पढ़ें हम लोग, और नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाएं। अच्छा, अज़ान हो गई थी और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंज़र था अज़ान का। अच्छा, वैसे तो अमूमन हमारी आँख नहीं खुलती फजर में, लेकिन रमज़ान में तो हम लोग सब जो है वो ख़ास इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से फ़जर हो तो हम नमाज़ पढ़ के ही सोएं। खैर यहाँ फ़जर की अज़ान हो गई थी, नमाज़ पढ़ ली थी मैंने, और इसके बाद मैं सो गई थी। सुबह उठ के फिर मैं हॉस्पिटल चली गई। वो क्लिप मैंने क्लिप बना नहीं सकी थी, हॉस्पिटल गई थी, फिर मैं वहाँ पे जाके डॉक्टर का नंबर वगैरह मैंने लिया, और इसके बाद मैं आइज़ के डॉक्टर को दिखाने के लिए गई अपनी बेटी को। तो बेटी का जो है वो आँख का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि शायद अगर क्लासेस लगाने भी के बाद भी कम ना हुआ तो लेज़र करवाना पड़ेगा। इसके बाद मैं वहाँ से डायरेक्ट तारिक रोड चली गई थी, और बेटी के लिए कपड़े वगैरह लेने के लिए, ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत कुछ समझ डिसाइड करने के बाद उससे 2 सूट पसंद आए जो कि हमने ले लिए। और ये वार्डरोब में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए, सेनोरिटा के कपड़े पहनती है मेरी बेटी, दोनों बेटियां माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत कुछ डिसाइड करने के बाद आखिर उसने दो ड्रेस उसने पसंद कर ली। इसके बाद ये परफ्यूम्स आए हुए थे कुछ, इसमें से कुछ परफ्यूम्स भी बाय किए हमने, और बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी। आप लोग भी सब जाएं और परफ्यूम भी लें और वैरायटी भी देखें। सेनोरिटा में बहुत अच्छी वैरायटी है। वार्डरोब मेन बहादुराबाद पे शॉप है ये, मीज़ान बैंक के बिल्कुल बराबर में। फिर हमने ऑटो से घर वापस आई, और घर आते ही जो है वो मैंने अफ्तारी की तैयारी में लग गई। अफ्तारी की तैयारी, छोले उबले हुए थे, मेड आ गई थी मेरी, उसको मैंने बोल दिया था कि तुम छोले वगैरह उबाल के रख लेना। छोले उबल चुके थे तो फिर मैंने फटाफट आके ये छोले बनाए। और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने रोल समोसे वगैरह सब बना के रख लिए थे, तो रोल समोसे जो है वो मैंने डिप में से निकाल लिए थे। अच्छा, कल चेंज बनाए थे रोल समोसे, वो कीमे के समोसे थे और बीफ के रोल थे, और आज मैंने चिकन के रोल और बीफ के समोसे बना के रखे हुए थे, तो वो निकाल लिए थे। और इसके बाद जो है बाकी तैयारियां शुरू कर दी थी मैंने अपनी, जैसे कि पकौड़े और समोसे, पकौड़ों की तैयारियां शुरू कर दी थी। और इसके बाद ये वीडियो में आप लोग सब देख सकते हैं कि मैंने ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था। अभी रूटीन जो है वो थोड़ी सी मेरी बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है, तो आगे इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या डालती हूँ पकौड़ों में। और अच्छा, मैं दही बड़ों की जो फुल्कियाँ होती हैं वो भी घर में ख़ुद बनाती हूँ। अच्छा, बच्चों को जो है वो बाहर से कुछ भी इतना नहीं पसंद, तो मोस्टली घर में मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ, क्योंकि मेड आती है, वो हेल्पर भी है काम वगैरह, तो कुकिंग का मुझे वैसे भी शौक़ है। ठीक है, आगे चल के वो फिर मैं आपसे रेसिपीज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ये मैं फुल्कियों के लिए जो बना रही थी बेसन, उसका ब्लैटर था। इसके बाद फिर मैंने पकौड़ों का ब्लैटर तैयार किया, और इतनी देर में मेरे ये छोले भी पक चुके थे, तो उसे मैंने डिश आउट कर लिया था।
फिर असर की अज़ान भी हो गई थी तो मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं वापस किचन में आई और मैंने ये दही बड़ों की फुल्कियाँ जो है वो डाल दी, क्योंकि दही ठंडा हो चुका था फ्रिज में। तो मैंने कहा कि ठंडी ठंडी मज़ा आती है ये भी खाने में। अच्छा, आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, सबके गले ख़राब हुए हुए हैं, सीना भरा हुआ है, क्योंकि चेंज हो रहा है एकदम से वेदर। तो बस यही सीन हमारे साथ भी है पूरे घर में। बच्चे थोड़े से रोज़ा रख के सबके गलों में दर्द था। और इसके बाद ये रोल समोसे, आपको पता है मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं रेडी करके डिप में रख चुकी होती हूँ, तो मैं अफ्तारी से 2 से 3 घंटे पहले नहीं निकाल लेती हूँ बाहर, ठीक है, ताकि ये नरम हो जाए। इसके बाद फिर मैं फ्राई करती हूँ इनको। अच्छा, ये सब प्रिपरेशन करके मैंने रख ली थी। आज तो मुझे लेटने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से थकी हुई आई, तो फिर मैंने ये सारे काम और फिर मैं शॉपिंग पे वहाँ से चली गई, तो मुझे घर आते आते 4 बज गए थे। तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और इस थकन में आके फिर भी ज़ाहिर सी बात है, हम औरतों को करना ही है, घर को भी देखना है, ये सारे काम करे। फिर मैंने सोचा अफ्तार के बाद एक सही लेट लूँगी। बस ये आहिस्ता ऐसा करके अब सारी तैयारियां शुरू कर दी। पहले आलू के पकौड़े डाले, इसके बाद आप भी सब बताइएगा कि आप लोग की क्या रूटीन रहती है और मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है व्लॉग्स में। बस शौक़ था मुझे कि मैं व्लॉगिंग करूं, और वैसे तो मेरा दिल था मैं कुकिंग चैनल के हवाले से करूं, लेकिन फिर मेरे बच्चों ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि मम्मा आप डेली रूटीन डालो ना। बच्चों को भी बहुत शौक़ है, बच्चे भी जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों में। अच्छा, मुझे लगता था व्लॉगिंग करना बहुत आसान है, और लेकिन आज मुझे पता चला कि व्लॉगिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। व्लॉग को एडिट करना, उसकी वॉइस ओवर करना, उसमें घंटों लग जाते हैं, और ऊपर से अगर ये नेट आपका साथ ना दे तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर व्लॉगिंग को एडिटिंग करने में इतना टाइम लगता है कि आपने अपनी नमाज सलात सब देखना होता है, साथ साथ आपकी रूटीन पूरी चल रही होती है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और मैं सलाम पेश करती हूँ उन लोगों को जो व्लॉगिंग करते हैं। तो पहले मुझे लगता था कि वाकई में ये कोई मुश्किल काम नहीं है और उन्हें टाइम मिल जाता होगा, लेकिन वाकई में अपनी डेली रूटीन से आपने हट के ये व्लॉग को एडिट करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल हमारी यहाँ पे रोल समोसे सब रेडी हो चुके थे, और हमारा इसके बाद मैंने अपनी अफ्तारी की प्रेजेंटेशन करी, और बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड होगा। और उम्मीद है आप लोग सबको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा, और कुछ भी कमी हो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड होता है, और अल्लाह हाफ़िज़।